वेलकम बैक जी। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे समीहा। और अब मेरे पास वो सरप्राइज जो है ना का वक्त आ गया है कि सरप्राइज ख़त्म हो गया है। जो गेस्ट मेरे स्पेशल गेस्ट हैं वो आज आ गए। और आज के जो ये गेस्ट है ना हमारी, वो मेरे फेवरेट है क्योंकि ये किसी कॉर्पोरेट सेक्टर से इनका ताल्लुक फिलहाल तो नहीं है। और ये लोग बड़े एनर्जेटिक है। आई एम श्योर कि दीज आर द मोस्ट एनर्जेटिक गेस्ट आई हैव एवर रिसीव्ड इन माय स्टूडियो एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड कि ये लोग आज मेरे शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा गेस्ट हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। ये सारे जो गेस्ट हैं हमारे, ये ज़ाबिस से आए हैं and they're studying computer science over there. The reason that they are here today is कि they performed really well in their role play activity. इनकी रोल प्ले एक्टिविटी हुई थी इनकी बिजनेस कम्युनिकेशन क्लास में, जिसमें उन लोगों ने बहुत ही कमाल परफॉर्मेंस दी थी और अपने अपने ग्रुप्स में ये लोग जीत गए थे। इसीलिए हमने विनर्स को बुलाया है और ये जानने की कोशिश की है कि आज की यूथ जो है वो एजुकेशन के बारे में क्या कहती है। इनकी रोल प्ले एक्टिविटी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, जिनसे हम कुछ जानेंगे फ्रॉम द गेस्ट देमसेल्व्स। और लेट मी इंट्रोड्यूस माय गेस्ट टू यू। और तो मैं आप लोगों की माइक ऑन कर रही हूँ। सही है जी, ओके। तो हमारे साथ हम स्टार्ट करते हैं रावेल से। रावेल अहमद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और रावेल, हाँ जी, तो रावेल अहमद है हमारे साथ और उसके साथ साथ जो है उनके साथ बैठे हैं मोहम्मद सैयद मोहम्मद अली रज़ा। से हेलो। Assalamu alaikum, guys. I am Sayyid Muhammad Ali Raza, and a warm welcome from my side to the audience and RJ Samia. थैंक यू सो मच मोहम्मद अली रज़ा। और उसके साथ है हमारे पास बरिया फातिमा अल्लाह रखिया। Assalamu alaikum. My name is Bariya Gatwar. थैंक यू बरिया फॉर ज्वाइनिंग अस। और उनके साथ बैठे हैं साहिल कुमार वनेजा। हेलो साहिल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज साहिल। अच्छा जी, आप लोग माइक को अपने करीब करके बैठे और अली आप पीछे हो जाओ। अच्छा, तो अब आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताएं आप लोग कि कैसा लग रहा है राविन? वो अच्छा लग रहा है, ये बड़ा पहला एक्सपीरियंस है हमारा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, न्यू एक्सपीरियंस है। और हम लोग अपने टॉपिक के बारे में बात करने आए हैं जो कि रोल प्ले एक्टिविटी थी हमारी। हाँ जी, रोल प्ले एक्टिविटी थी, उसके बारे में बताइए कि आप लोगों ने क्या किया और ऐसा कौन सा कमाल दिखाया अपनी टीचर को कि फिर आपको हमने यहाँ बुलाया। तो ये ऐसे स्टार्ट होता है कि हमारी टीचर ने हमें एक एक्टिविटी दी कि रोल प्ले करना है आप लोगों को, और उन्होंने हमें क्लास में डिवाइड कर दिया, क्लास को दो हिस्सों में। एक मिनिस्टर्स बनाए उन्होंने जो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स थे, और दूसरी साइड उन्होंने डिवाइड किया जो अवामी मिनिस्टर्स है, मतलब जो अवाम के अंदर से लीडर्स उभर के आए थे, ये दोनों उन्होंने बनाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप लोग कम्पीट करेंगे और अवाम की आवाज़ आप लोगों ने उठानी है, और मतलब आपने जस्टिफाई करना है कि आप लोग कैसे अब मतलब इस जो पूरा निज़ाम है इसको किस तरह सही करेंगे। तो हम लोग जो थे, मैं लीडर था अवामी इंसाफ मुहिम का, तो हमारी पार्टी जो थी वो अवामी पार्टी थी। हम लोगों ने अपनी मतलब अवाम को वो एम्पावर करना था और अपने अवाम के बारे में बात करनी थी, उनके हकूक़ के बारे में बात करनी थी। तो उसके अलावा हम लोगों ने जो है वो उसके काफ़ी प्रिपरेशंस की इसके बारे में। हमने हर ग्रुप अपना चुप चुप के तैयारियां कर रहा था, मतलब वो बताना नहीं चाह रहे थे, डिस्क्लोज। अच्छा, कंपटीशन था? कंपटीशन था, बहुत लेवल का कंपटीशन था। तो मैं सुना हम लोगों ने गरीब बनने की एक्टिंग की थी। जी, हमने कपड़े भी उस तरह के डिज़ाइन करवाए थे हम लोगों ने प्रॉपर। अच्छा, गरीबों के कपड़े डिजाइन करवाए थे रावेल ने? हाँ जी, चले, अच्छा। हमने प्रॉपर अपना गेटअप उस तरह का किया हुआ था। और उसके अलावा हमने जो है वो बैनर्स, पोस्टर्स वगैरह भी बनाए थे ताकि मतलब डिस्प्ले हो हमारी पूरी पार्टी का, पता चले कि मतलब हमारी पार्टी एग्जिस्ट करती है। और अपनी एग्जिस्टेंस का हमने वो पूरा दिखाया था, पूरा एक बैकग्राउंड पूरा बनाया था। उसके अलावा हमने जो है पूरा एक डांस परफॉर्मेंस सेटअप की थी। अच्छा, डांस। अच्छा, गरीब लोग डांस भी करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने गांव का सेटअप दिखाया था कि पीपल आर गांव में आके लोग डांस कर रहे हैं और स्टिल मगर आपने बहुत हैप्पी गरीब दिखाए थे। वो अपने कल्चर को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे थे, कि वो अपना पूरा दिखा रहे थे कि किस तरह वो लोग अपनी हैप्पीनेस और अपने गम और अपने गुस्से को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक वीडियो मैंने देखी थी रावेल, मैं अपने लिस्टर्स को बता दूं कि रावेल अहमद के ग्रुप की मैंने वीडियोस देखी थी और इन्होंने बाकायदा से सारे स्टूडेंट्स मिलकर आए ग्रुप में इन द सर्कल एंड दे डांस ऑन दिस लाइक कोक स्टूडियो गाना था आई थिंक ये वाले गाना, तो बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। और इस वीडियो की वजह से तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि इन टैलेंट ये हो क्या रहा है और इन टैलेंटेड बच्चों को तो मैंने बुलाना है अपने शो के अंदर। और कि एक इनकी इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटी थी, उन्होंने पूरा दिलो जान उसे लगा दी, पूरे वही वाले गेटअप्स किए थे इन लोगों ने जिस तरह की गांव के अंदर करेंगे। मुश्किल था इन लोगों का गरीब लगना, क्योंकि जाहिर है मुश्किल है ज़्यादा के स्टूडेंट्स का गरीब लगना, लेकिन दे डिड एन अमेजिंग जॉब।
इसके अलावा आप हमारी दूसरी पार्टी के पाकिस्तान प्रोग्रेसिव पार्टी के मोहम्मद अली रज़ा, आप बताएं इस रोल प्ले एक्टिविटी के बारे में। जो मैंने इससे एक्सट्रैक्ट किया ना रोल प्ले एक्टिविटी से, वो मुझे लगा कि इसने हमें एक उम्मीद जगाई है कि मतलब हम अपनी एक वॉइस रेस कर सकें। जो हमने मतलब हम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में हमने रिसर्च की बाकायदा, 1-1 घंटा 2-2 घंटा बैठ के उनके स्टैट्स देखे, तो हमें जो बहुत छोटा सा ग्रे एरिया लगता था ना, वो हालांकि बहुत बड़ा है। हमारी एजुकेशन इतनी बेहतर नहीं है, हमारा एजुकेशन बेहतर नहीं है, फाइनेंस बेहतर नहीं है, और हेल्थ सेक्टर में जो हॉस्पिटल्स हैं मगर उसमें बेड्स नहीं है, बस वो हॉस्पिटल्स नाम के हैं। और बाकी इससे जो दूसरे हमारे ग्रुप के थे मेंबर्स और दूसरे ग्रुप के मेंबर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहुत इन्हेंस हुआ है। तो ये आपने रिसर्च की इस पूरी एक्टिविटी के जरिए, तो आपको पता चला। डिड यू लर्न एनीथिंग न्यू सरप्राइजिंग अबाउट पाकिस्तान? जी बिल्कुल, हमने सरप्राइजिंग बहुत मतलब मालूम हुआ। जैसे कि एक कंट्री है टूनीजिया, वो उसकी जो इंडिपेंडेंस थी वो हमारे बाद हुई थी, और उस पे हमारा लिटरेसी रेशो उस वक्त उनका जो इंडिपेंडेंस पे था 15% था, और हमारा इंडिपेंडेंस पे लिटरेसी रेशो तकरीबन 30 to 28% था। मगर अब अगर हम देखें ना तो टूनीजिया की लिटरेसी रेशो 85% टच कर रहा है। वाओ। और हमारा 60 to 65%, वो भी अभी तक कुछ वेबसाइट्स पे 60 लिखा हुआ है, कुछ मैं वेबसाइट्स श्योर कि पे 60% भी वो लोग होंगे जो शायद अपना नाम लिख पढ़ ले। हमारे यहाँ लिटरेसी का रेट का भी है कि लोग अपना नाम लिख पढ़ लेते हैं, तो वो उसको हम लिटरेट ख्याल करते हैं। तो ये अमेजिंग है कि मोहम्मद अली रज़ा ने ये रिसर्च की, और ये अच्छा होता है ऐसी एक्टिविटीज़ से लोग रिसर्च करते हैं। एक रूटीन हमारी असल में एकेडमिक्स का ये भी इशू होता है कि एकेडमिक्स कभी कभी जो है वो दूर होती है असल लाइफ से, और स्टूडेंट्स को नहीं पता होता पॉलिटिक्स के बारे में कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट आर द डे टू डे चैलेंजेस फेस्ड बाय देयर पेरेंट्स। कि जो पेरेंट्स जो चीज़ बता भी रहे होते हैं, बेटा लाइफ आसान नहीं है, आसान नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन जब तक आप खुद ये चीज़ें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं करते आप नहीं सीखते। सो थैंक यू सैयद मोहम्मद अली रज़ा फॉर शेयरिंग दिस विद अस। और अब हम हमारी जो पहली फीमेल गेस्ट है यहाँ पे, उनकी तरफ चलते, बड़ी प्यारी सी है बढ़िया फातिमा अला रखिया। पहले बढ़िया, आप बहुत प्यारी दिख रही हैं, थैंक यू सो मच कि आप आई। ज़रा जोर से बोलना है बढ़िया। Thank you for having me. अच्छा बढ़िया, आप भी इस एक्टिविटी का हिस्सा थी। अब रावेल और अली रज़ा जो थे ना हमारे, वो तो बेचारे गरीबों की, हालांकि शक्ल से कहीं से गरीब नहीं लगते ये लोग, और बड़ी मेहनत करनी पड़ी इन्हें गरीब लगने के लिए। तो बढ़िया, यू वर द मिनिस्टर, सो एंड आई सॉ योर पिक्चर, यू लुकिंग वेरी नाइस। पूरा आपने जो पता नहीं आपकी इंस्पिरेशन क्या थी उस लुक के पीछे, जो आपने ग्लासेस भी लगाए हुए थे, सन ग्लासेस ऊपर? I tried to cosplay a very rich person, and it was Rich and educated person. yes, exactly. It was a lot of fun. I was the leader of the Inqilab Pakistan party, Okay. and I led our team of 9 people. We talked about the government and what it's doing concerned to various ministries. We highlighted issues based on experiences and researches, and we tried proposing solutions to problems that people face every day अच्छा। living in Pakistan. And we talked about everything that the government has managed to achieve as well. It was there were a lot of things that I learned that I had no idea about. I researched planning and development Okay. in majorly, and I found out there is a lot of problems in the country regarding that. We proposed solutions such as technological stuff, and I also found out that there's about 56% of motorcyclists that are complaining of lower back pain. Oh wow, that's very Given the broken roads and the current situation of the country, so obviously we need to do a lot of work. ओके। बढ़िया, हमारे साथ है, उतना अच्छा बोल रही है बढ़िया कि मैं बोली थी कि ब्रेक का टाइम हो गया हमारे पास, और बढ़िया फातिमा अला रखिया हमारे साथ थी, और वो इन्होंने मिनिस्टर का रोल किया था। सो क्विकली हम इनके साथ जो बैठे हैं, साहिर कुमार वलेचा, आप कौन सी उसके थे पार्टी के? I was representing Science and Tech Department, and I was from Ittihad Pakistan. I think it was very fun, and we take a lot of learnings from it. मज़ा इस तरह से कि मतलब पहली बार इतना बड़ा ग्रुप के साथ काम करने में, क्योंकि ऐसे भी लोग थे ग्रुप में जिनके साथ पहले क्लास में इतनी कोलैबोरेटिव नहीं थी, अच्छा। लेकिन उस एक्टिविटी की वजह से काफ़ी कनेक्शंस बने, काफ़ी सारी अच्छी दोस्तियाँ बनी, और काफ़ी लर्निंग्स मिली। जैसे कि रिसर्च में एक नॉर्मल बंदा कोई इश्यूज़ जैसे नॉर्मल डे में फेस नहीं करता,
वैसे इश्यूज़ को रिसर्च करने का मौका मिला और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। बिल्कुल सही बात है साहिल, हम आपसे मजीद सवाल करेंगे मगर वक्त हुआ एक ब्रेक का। आपके कोई सवाल हो? हमारे पास इतने प्यारे टैलेंटेड रैबिट्स के स्टूडेंट्स मौजूद हैं और इन्होंने बहुत रिसर्च की है, अपनी अलग अलग मिनिस्ट्रीज में इन्होंने काम किया है। इसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, फाइनेंस है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, फॉरेन अफेयर्स है। तो आप मुझसे सवाल पूछ, और आपने मुझसे नहीं इनसे सवाल पूछने और हमें मैसेज करना है आरजे समिया के फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पे। आप मुझे लाइव लिंक्डइन पे भी सुन सकते हैं, लिंक्डइन में भी हमारा ये इंटरव्यू लाइव है। सो विल सी यू आफ्टर द ब्रेक, कीप लिसनिंग टू FM 100। वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे समीहा। और आज मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरे स्टूडेंट मौजूद हैं, नौजवान लोग, यंग जनरेशन, और इनका ताल्लुक ज़ाबिस से है और ये लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं ज़ाबिस में और इन्होंने अपने कोर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से हमने कहा कि इनको बुलाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है इनकी इस एक्टिविटी में, क्योंकि उन्होंने हम रिसर्च की, दे रिसर्च ऑन वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। और मुझे ये जानना था इन लोगों से मिलके कि क्या सीखा इन लोगों ने इस रिसर्च के बाद कि पाकिस्तान जो उनको लगता है, ख़ासतौर पे पीपल जो ONA लेवल्स के बैकग्राउंड से आते हैं, उनका ज़िंदगी का परसेप्शन काफ़ी डिफरेंट होता है उन लोगों से जो बिल्कुल लाइक जो नॉर्मल प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में जा रहे हैं। तो मुझे उनका टेक भी लेना था कि उन्होंने क्या सीखा। और राविल अहमद से सीखते हैं। इनकी अपनी इन लोगों की अपनी अलग अलग पार्टीज़ हैं। तो राविल अहमद का ताल्लुक है अवामी इंसाफ मुहिम, राइट? ठीक है, इंसाफ नहीं लिखा है, अवामी इंसाफ मुहिम से इनका ताल्लुक है। और रावेल साहब जो थे वो गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे, इनका ताल्लुक अपने गांव से था। तो रावेल साहब, आपने और क्या क्या सीखा? आप किस मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे? इंसाफ मुहिम का हिस्सा था, पार्टी का, उसका लीडर था। तो मेरा जो सेक्टर था वो असल में पाकिस्तान प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सेक्टर था। तो ये टॉपिक पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत क्रूशल है। तो मैं इसके बारे में आपसे थोड़ी इंसाइट्स और इसके बारे में पोटेंशियल सोल्यूशन भी सजेस्ट करना चाहूँगा। जी जी। तो फर्स्ट ऑफ लेट्स टॉक अबाउट द रैपिड अर्बनाइजेशन दैट पाकिस्तान इज एक्सपीरियंसिंग। आवर सिटीज़ आर गोइंग एट अनप्रेसिडेंटेड रेट। इतनी आबादी बढ़ चुकी है पाकिस्तान की कि अब पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इतने पेस से बढ़ी है। According to Pakistan's Bureau of Statistics, urban population has more than doubled from 27.5 million in 1972 to an estimated 60 million in 2021. The growth is a double-edged sword. While it's a sign of progress, but also highlights the urgent need for better planning and development. One of the most significant challenges is the housing crisis. Over 10 million people live in informal settlements. मतलब उनके पास बेसिक amenities ही नहीं है, मतलब ना उनके पास साफ पानी है, ना सैनिटेशन है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। ऐसी सिचुएशन है कि मतलब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, बट ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू कीप अप विद देयर डिमांड्स ऑफ अर्बन ग्रोथ। मतलब पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो हैंडल ही नहीं कर पा रही इतने ज़्यादा लोगों को। इसके हिसाब से उन्होंने सोचा, मतलब उन्होंने प्लानिंग जो है वो सिर्फ मतलब 10 साल की करते हैं। अब गवर्नमेंट को प्लान जो है वो अगले 100 साल की करना चाहिए, क्योंकि अवाम इतनी ज़्यादा मतलब तेज़ी से बढ़ रही है पॉपुलेशन के, वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो है वो नेशनल हाउसिंग अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक सिवियर शॉर्टेज ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग है। मतलब हाउसेस इतने महंगे हो चुके हैं आजकल कि आम आवाम जो है वो उसको परचेज ही नहीं कर सकती। ओके, रावेल हमारे साथ हैं जो अपनी रिसर्च में बता रहे थे कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के सेक्टर में कितने ज़्यादा पीछे हैं हम। और हम लोग 10 साल की, मुझे लगता है कि 10 साल की भी प्लानिंग नहीं होती, मगर आगे से 100 साल की प्लानिंग होती है। तो मैं आई एम वेरी अमेज कि कितनी अच्छी लोगों ने रिसर्च की और कितना कुछ सीखा है इस रिसर्च से। अभी इनको बाद में ज्वाइन करेंगे सैयद मोहम्मद अली रज़ा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान प्रोग्रेसिव पार्टी से। आप फिक्र ना करिए, इनका अपना ही ताल्लुक है, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। फिर ज्वाइन यू आफ्टर दिस ब्रेक। कीप लिसनिंग टू FM 100। अब हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे समीहा। आप लोगों के पैगामात मेरे पास आ रहे हैं और क्या कहते हैं, आप लोग हमें लिंक्डइन पे भी सुन सकते हैं। आप लिंक्डइन पे सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाऊंगी आरजे समीहा को। और इसके अलावा फेसबुक पे भी आप लोगों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। एवरीबडी इज विशिंग यू लक, आप पूरे लोगों को। और खतीजा शाह कह रही हैं आई होप आवर नेक्स्ट जनरेशन, और विदाउट एजुकेशन मुमकिन है। आप लोगों की पोस्ट पे भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं। अच्छा, अली रज़ा से हम बात कर रहे थे जो ब्रेक आ गई थी।
तो सैयद मोहम्मद अली रज़ा जिनका ताल्लुक इनकी अपनी ही बनाई हुई पाकिस्तान प्रोग्रेसिव पार्टी से है, प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये मेरे ये स्टूडेंट्स की पार्टी है जो यहाँ पे मेरे गेस्ट मौजूद है। और तो आपने ये बताना है कि आपने अपनी रिसर्च में क्या सीखा। ओके, मैं पहले इश्यूज बताता हूँ फिर सॉल्यूशंस बताता हूँ। ठीक है, बताएं। मेरी मिनिस्ट्री एजुकेशन थी, तो इश्यूज जो मैंने देखे ना वो थे, एक हमारा जो करिकुलम है वो डीप रूटेड इन द पास्ट है, मतलब हम पुराने ज़माने से आगे आ ही नहीं रहे। अभी तक हम बच्चों को पावर पॉइंट के बता रहे हैं, ये रेडियो बटन यहाँ होता है, ऐसे स्लाइड्स करते हैं। अब जो आगे वाला ज़माना है वो कैनवा का है। अभी कौन पावर स्लाइड इस्तेमाल करता है? कैनवा का तो कहीं बुक में हमारा जिक्र ही नहीं है। ओह, और दूसरी जो प्रॉब्लम आई है वो हमारी करप्शन है और मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स है। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ न्यूज़ रिपोर्ट से कि 8 बिलियन रुपीज़ जो हमें आते हैं फेडरल गवर्नमेंट से, ऑपरेशन ऑफ ओवर 13,000 स्कूल्स, जिसमें से 8,000 ऑफ स्कूल ग्रोस स्कूल है, मतलब वो खाली पेपर पे Oh my God. एग्जिस्ट करते हैं, रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि हर साल जो हमारी गवर्नमेंट है वो नए स्कूल जो है वो बना लेती है, मगर जो पुराने स्कूल्स हैं, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो दो डिकेड से रेनोवेट ही नहीं हुए, उनको कोई रेनोवेट नहीं कर रहा, उनको सब अबेंडन छोड़ देते हैं, नए स्कूल बना के मीडिया को बुला लेते हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और चले गए। और वो 15 दिन बाद जो उन्होंने दिखाए थे कंप्यूटर्स वो है नहीं है, किसी को नहीं पता। दैट इज क्रेजी। और दूसरा जो इशू है वो है मिस एप्रोप्रिएट अपॉइंटमेंट्स विद इन द एजुकेशन मिनिस्ट्री। जो भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो डॉक्टर साहब हैं, उनको हेल्थ मिनिस्ट्री में नहीं लगाया। जो उनकी फील्ड है, जिसमें उनकी एक्सपर्टीज़ है वो है मेडिकल, उनकी कोई एक्सपर्टीज़ टीचिंग में नहीं है। और वो फिर कैसे अपना कोई इनपुट देंगे एजुकेशन में? उनको क्या पता क्या टीचर या स्टूडेंट्स फील कर रहे हैं। और जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं वो डॉक्टर है नहीं, अब उनको क्या पता वो कि हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर ही जी नहीं है। अब उनको क्या पता कि वो मतलब पेशेंट को क्या चाहिए, उनको कितनी बेड्स चाहिए, कैसे हॉस्पिटल रन करता है। और बाकी अगर दूसरी उसमें मिनिस्ट्रीज़ में है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में, तो मेरा एक ये सवाल है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उनको बारिशों से पहले क्यों याद आता है रोड बनाना? रोड बनाते हैं, बारिश आती है, वो रोड चला जाता है, फिर अगले साल 6 महीने रोड नहीं बनेगा, फिर अगले साल बारिशों से पहले रोड बनाएंगे, फिर बारिश आएगी। ये इतना सैड चीज़ है और ये पता नहीं क्यों है। और वो रोड मुझे तो समझ में नहीं आता, कि मुझे लगता है कि सिर्फ शारे फैसल और 1-2 रोड ही अच्छे हैं डिफेंस के, बाकी तो पूरा बाकी कराची ऐसे ही है। अभी बरीहा की तरफ आते, बरीहा ने आपने अभी हमें बताई थी अपनी रिसर्च में कि 57% मोटरसाइकिल्स जो है साइकिलिस्ट है वो क्या कहते हैं बैकपीड वो करते हैं। अली रज़ा, थैंक यू सो मच, इतनी आपने हमारे साथ शेयर की है goes schools के stats and this is eye opening। जो लोग हमें सुन रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि कितने प्यारे तरीके से हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। तो अभी हम बात करेंगे बरिया से। तो बरिया, आप बताइए कि आपने क्या सीखा है, क्या कहते हैं अपनी रिसर्च के अंदर। एक तो आपने बता दिया कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की बड़ी बुरा हाल है, आगे मैं अली रज़ा की बात को फॉलो अप करूँगी। हमारी गवर्नमेंट को रोड्स बनाना बारिश से पहले याद आता है और फिर भी रोड्स बनते नहीं है। रोड्स का बहुत जो ब्रोकन हाल है उसकी वजह से मेरी अपनी बैक में भी दर्द होना शुरू हो गया है। इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग डीलिंग विथ कॉन्स्टेंटली, बिकॉज रोड पे तो हमारा आना जाना होता ही रहता है, और उस पर अगर बार बार ब्रोकन रोड्स हों तो उसमें नॉट ओनली प्रॉब्लम होती है, आने जाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और नॉर्मली ट्रैवलिंग से ज़्यादा एम्बुलेंसेस वगैरह को भी, जिनको इमरजेंसी में भी कहीं जाना हो, उनको भी ट्रैफिक की कंडीशंस की वजह से लेट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो ज़रूरत है कि हमारी गवर्नमेंट रोड्स बनाने पर फोकस करे और सही रोड्स उनकी मेंटेनेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करे, फंडिंग करे। अब उनकी जगह टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन यूज़ हो सकते हैं। हम जैसे CS के स्टूडेंट्स हैं तो CS की एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा कंप्यूटर साइंस की हो सकती हैं। गवर्नमेंट में हम ऐप्स बना सकते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट वगैरह के लिए, नेविगेशन के लिए, जिससे लोगों को आसानी हो। इसीलिए गवर्नमेंट को अगेन ज़रूरत है कि वो एजुकेशन में पैसे डाले ताकि यूथ उनकी हेल्प करा सके सॉल्यूशंस बनाने में। कितनी अच्छी बरिया फातमा रखिया बातें कर रही है। और ये क्योंकि रिसर्च कर आए, वैसे इतनी रिसर्च बहुत कम गेस्ट मेरे शो में कर आए जितना ये पूरी बता रही है मुझे। और इट्स एक्चुअली हार्टनिंग टू सी कि हमारे यूथ के पास कितने ज़्यादा जो है
मतलब उनको कितना उनके अंदर जज्बा भी है कि वो करना चाहते हैं और सोल्यूशंस दे रहे हैं, बस कोई सुनने वाला हो सोल्यूशंस का। साहिल कुमार वलेचा की तरफ हम जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आप बताएं कि आपने क्या सीखा और ख़ासतौर पे आपकी जो रोल प्ले एक्टिविटी के अंदर स्पेशलाइजेशन किस रिसर्च पे थी? आई थिंक जब हमने इस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया था तो मतलब जितनी प्रॉब्लम्स हम मुल्क में समझते हैं उससे ज़्यादा ही काफ़ी प्रॉब्लम्स निकली। एक मुल्क के लिए तरक्की के लिए मेन चीज़ होती है एक रिसर्च और डेवलपमेंट। क्यों अगर जब मैंने रिसर्च की तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से 0.45% ऑफ GDP इज इन्वेस्टेड इनटू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आई थिंक इससे मतलब ऑलमोस्ट 1 या 1.5% ऑफ अवर GDP शुड गो टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर। और इंटरनेट आपको पता है कि मतलब सबकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब इस बारे में रिसर्च की तो सिर्फ 35% ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान कैन एक्सेस इंटरनेट। सो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स। ओके जी, तो साहिल कुमार वलेचा हमारे साथ थे। उन्होंने हमें ये बताया कि जो है कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है और लेकिन मुझे मज़े की बात ये लग रही है रावेल कि अब ये जो आपने चीज़ें सीखी हैं इस पूरी एक्टिविटी को लेके, आपको क्या लगता है, बिकॉज अभी हम आखिरी बार शायद अभी टाइम की कमी होगी, तो आपको क्या लगता है इज़ देयर एनी होप कैन यूथ क्या चाहती है? और एक सवाल मेरा ये भी है कि हमारे यहाँ ये भी बहुत डिस्कशन हो रहा होता है कि यूथ क्या पाकिस्तान में रहना चाहती है या आप लोग पढ़ के बाहर जाके ही खिदमत करना चाहते हैं? आपको उम्मीद है कि आप लोगों को मौका मिलेगा इस मुल्क की खिदमत करने का? मेरे ख्याल में जो यूथ चाहती है कि वो हैंड इन हैंड हो गवर्नमेंट के साथ, वो अपना रोल प्ले कर सके। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में आपको पता ही है कि यूथ को चांस नहीं मिलता। यूथ के जो है वो हकूक़ की वो नहीं होते, राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं होते और उन पर हिफाजत नहीं की जाती। और यूथ की कोई बात सुनता नहीं है, वो कहते हैं छोटे हैं, मतलब अभी ये सीख रहे हैं, अभी बच्चे हैं, तो इनको जाने दिया जाए। तो यूथ जो है वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई है कि वो पाकिस्तान से निकलने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि बाहर जाके डिग्रीज करें, पाकिस्तान में कोई फ़ायदा नहीं है। वो चाहती है कि पाकिस्तान से बाहर किसी भी तरह से निकले, मतलब जो भी तरीका उनको मिले, कोई भी उनकी स्कॉलरशिप मिले या किसी भी तरह से निकले। और हर मतलब ये नहीं कि सिर्फ उन जो अपर तबका है वो चाहता है, ये लोअर तबका भी आजकल यही चाहता है कि वो कोशिश करे अपने फंड्स इकट्ठे करे और बाहर जाए किसी ना किसी तरह। ये एक बहुत सैड चीज़ है, क्या करूँ मगर सच है। अली रज़ा, आप क्या कहेंगे इस बारे में? वैसे इस बारे में मेरी राय है कि अपने वतन को कौन छोड़ना चाहता है, मगर हमें मजबूर किया जा रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही यूथ को। अब किसी को, हमारी जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, वो क्या करें? अब वो यहाँ रह के तो कुछ प्रोडक्टिव कर नहीं सकते, इसलिए कोशिश यही रहती है कि वो बाहर जाएं, कोई स्किल्स यहाँ से सीखें और फिर वो बाहर यूटिलाइज़ करें, कि उनको यहाँ मौका नहीं मिल रहा है स्किल्स यूटिलाइज़ करने का। और बाकी ये है जो अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है और जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो उससे फेमिलियर नहीं है, वो उसको इम्प्लीमेंट कर नहीं पा रहे। तो आगे बढ़ने के लिए तो मेरी गवर्नमेंट से ये मतलब रिक्वेस्ट है कि वो ऐसे मिनिस्टर्स लाए जो टेक्नोलॉजी से मतलब वाकिफ़ हों, वो उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, सही, थैंक यू। थैंक यू सो मच बरिया। वुड यू लाइक टू ऐड? हमारे पास पानी का बहुत ज़्यादा मसला है, घरों में लोगों के पानी नहीं आ रहा है। इतनी बेसिक नेसेसिटी भी अनअवेलेबल है लोगों को। यू कांट रियली ब्लेम पीपल फॉर वांटिंग टू लीव। देयर एक रीज़न है कि ब्रेन ड्रेन के जो परसेंटेज है वो इतनी ज़्यादा हो रही है और हमें बहुत ज़रूरत है कि हम चीज़ों को इम्प्रूव करें, लोगों को अगेन अपॉर्चुनिटीज़ भी इतनी कि वो इस मुल्क में रहते ही अपने आप को इतना सपोर्ट कर सकें कि उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। बेसिक चले, बढ़िया कह रही है कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए ताकि जो हमारी यूथ है वो पाकिस्तान में ही रहे। साहिल? आई थिंक जब अगर मैं खुद भी 2020 से 21 वाले साल को देखूँगा ना, वो भी मतलब पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहेगा। लेकिन जब से मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में आया हूँ और पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ देख के आज के दिन मैं भी चाहूँगा कि मैं पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊँ। अब आप सुन रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा जो है सैड सीन हो गया कि जितनी हमारे सामने भी बैठे हुए हमारी होप, हमारी उम्मीद और माशाल्लाह ब्रिलियंट माइंड्स जो मेहनती हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में एडमिशन नहीं मिलता लोगों को, ये लोग पढ़ रहे हैं और लेकिन ये कि और ये लोग जाना चाहते हैं, तो हमें इनको रोकना चाहिए। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, उस ब्रेक के बाद कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। आप हमें मैसेज कर सकते हैं आज समय के फेसबुक या इंस्टाग्राम पे। वी विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। कीप लिसनिंग टू FM 100। वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे समीहा। और हमारे पास आज ज़ैबिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आए हुए हैं और इसलिए आए हुए हैं क्योंकि उन्होंने कमाल जो है परफॉर्म किया है। उनकी एक एक्टिविटी थी बिजनेस कम्युनिकेशन क्लास में, रोल प्ले एक्टिविटी,
और इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ पे भी। तो मैं ये चाह रही थी कि ये लोग आए और अपनी रिसर्च हमसे शेयर करें। अभी आप लोगों ने सुना रावेल अहमद, सैयद मोहम्मद अली रज़ा, बरिया फातिमा आला रखिया और ज़ाहिर कुमार वलेचा थे हमारे साथ। अब उसके बाद उन्हीं की क्लास के और मेंबर्स इनमें ज्वाइन किया है और मैं मेरे साथ मैं स्टार्ट करूँगी मुनीब। जी, अब आप माइक करीब कर लीजिए अपने और पूरा नाम बताइए मुझे मुनीब। और इस ये नाम रखने के पीछे एक रीज़न था बेसिकली पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में आई गेस जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो यूथ की मोबिलिटी का है। ठीक है। देखिए समिया, जो पाकिस्तान के अंदर लीडर्स जो होते हैं ना, वो पाकिस्तान की नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स को चूज़ करते हैं कि आने वाली जनरेशन कौन होगी जो पाकिस्तान को लीड करेगी। ठीक। हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी चूज़ कर लिया और वो हैं उनकी खुद की नेक्स्ट जनरेशन, यानी वही वडेरा और वही उनकी अपनी औलादें, वही पाकिस्तान को लीड करेंगी। उन्होंने यूथ की मोबिलिटी के लिए कुछ किया ही नहीं है। और जो स्टूडेंट यूनियंस हैं उनके ऊपर स्टिल पाकिस्तान के अंदर बैन है। अभी आप देखेंगे अमेरिका के अंदर है ना, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर उन्होंने अपनी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कितना ज़्यादा एम्पावर किया हुआ है। और पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को जितना ज़्यादा इन्होंने मतलब कमज़ोर किया हुआ है, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमारी जो पार्टी का मोटो था वो था इत्तेहाद, इत्तेफाक और तंजीम। अच्छा। यानी कि आपको अपनी मुल्क की यूथ को मोबिलाइज करना पड़ेगा, उन्हें आपको उनके अंदर इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। और फिर इत्तेफाक यानी प्रॉब्लम्स के ऊपर इत्तेफाक होना चाहिए। अब पानी नहीं ये मसला है, इत्तेफाक है, ठीक है। एजुकेशन नहीं है मसला, इत्तेफाक है। लेकिन उसके बाद क्या करना है? उसके बाद है तंजीम, उसके बाद है मूवमेंट। आपको बाहर आना पड़ेगा, आपको अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। कोई और तो आसमान से आने से रहा। अच्छा मुनीब, मुझे आप सॉरी आपकी बात काटी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा आपका आइडिया। और आई डोंट नो कि अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अलाउड है या नहीं है, या सिर्फ वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से फेयर्स करा रही है और कॉन्सर्ट्स करा रही है, या वो पॉलिटिकली अवेयर है या अपने वो राइट्स के लड़ी। क्योंकि एक ज़माने में कराची यूनिवर्सिटी के अंदर पार्टीज़ होती थी, जैसे कि एक पार्टी का एक स्टूडेंट विंग होता था, हर पार्टी का एक स्टूडेंट विंग होता था। पीपल्स पार्टी का अलग है, MKM का अलग है। मगर अब मेरे ख्याल से वो चीज़ें नहीं हैं और आपके इंस्टीट्यूशन में तो ऐसी कोई पार्टी नहीं होगी कि जो पॉलिटिकली अवेयर करे लोगों को राइट्स के बारे जी, आई वुड लाइक टू सेकंड दैट कि पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं ना, उनके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। जैसे हम ज़ैबिस से हैं, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन जो कि PSF है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टूडेंट विंग, उसकी कमी है। जबकि वहाँ पर तो सबसे पहले उनकी स्टूडेंट विंग होनी चाहिए, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये एक आई गेस ऑफ पॉइंट है ज़ैबिस के लिए। हाँ, लेकिन अब देखें तो स्टूडेंट्स के अंदर जितना जोश या जज्बा और क्लैरिटी होती है, वो सारे व्हेन यू कम, आप जब आप नौकरी या बिजनेस में लग जाओगे तो आपके पास एक टाइम नहीं होगा ये बातें करने का या फिर सोचने का भी। इसलिए आपने जैसे अच्छा पॉइंट आउट किया कि अभी अमेरिका में जैसे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों ने कभी प्रोटेस्ट किया? नहीं किया, मोबिलाइज ही नहीं किया गया। मोबिलाइज नहीं किया गया। ओके, अब हम चलते हैं मुस्तफ़ा की तरफ। प्लीज़ मुस्तफ़ा, थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो में आज लेकर आए। अपने आप को और अपना पूरा नाम बताइए मुस्तफ़ा। So, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले मेरा नाम मुस्तफ़ा इमरान है। टॉकिंग अबाउट माई एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन और O levels DNS अकेडमी से किया, फिर मैंने A levels अल्फ़ा कॉलेज से किया और नाउ करंटली आई एम परसुइंग बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस एट ज़ैबिस। सो हमारी रोल प्ले एक्टिविटी की वजह से ही हमें बुलाया क्योंकि हम लोग उसमें जीते थे। अच्छा, तो कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सो इसमें ये था कि हम लोग को दो ग्रुप्स ने डिवाइड किया था, एक अवामी ग्रुप था और एक गवर्नमेंट का ग्रुप था। अवामी ग्रुप को अपने जो भी वो मसले वो फेस कर रहे हैं, जो भी नॉर्मल लोगों के मसले हैं जिनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, उनके मसले गवर्नमेंट को बताने थे और गवर्नमेंट को उसके मसले हल करने के बारे में बताना था। तो इसके लिए हम सबको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च करनी पड़ी प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान के बारे में और इससे हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा भी। तो हम लोगों ने सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये सीखी कि हम लोग अपने स्टेक होल्डर्स को से अपने कैसे बात करें और उनको अपनी बात कैसे पहुंचाएं। तो ये हम लोगों ने ज़्यादा सीखा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी मुझे पाकिस्तान की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मुझे पता लगी कि यहाँ पे हेल्थ टूरिज़म भी काफ़ी हो रही है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही बाहर, लेकिन यहाँ पे काफ़ी हेल्थ टूरिज़म भी है और मेरे ख्याल में बहुत अनटैप्ड मार्केट है। और अगर ये हम लोग क्या चीज़ आप क्या बता रहे हैं? हेल्थ टूरिज़म, टूरिज्म, हाँ। वेस्टर्न कंट्रीज से लोग अपना इलाज करने पाकिस्तान आते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है और काफ़ी टेक्नोलॉजी यहाँ पे अवेलेबल भी है। तो ये डेंटिस्ट के तुम्हें पता है कि हमारे डेंटिस्ट के लिए दुनिया से लोग आ रहे होते हैं क्योंकि वहाँ बहुत महंगा है। ये है क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो चीज़ 15-20 लाख में ट्रीट होती है वहाँ पे $50,000 to $60,000 लगते हैं। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात है।
अच्छा जी मुस्तफ़ा, थैंक यू, आपने इतनी अच्छी इंसाइट दी हेल्थ टूरिज्म के बारे में बताया, मुझे वाकई में ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए अभी तक नया है। और अभी हम चलेंगे मिनाहिल औरंगज़ेब की तरफ। और मिनाहिल के बारे में मैंने सुना है कि मिनाहिल आपने बहुत ही कमाल परफॉर्म किया था। मिनाहिल जो है इन्होंने अवामी पार्टी जो है की रिप्रेजेंटेटिव थी, उन्होंने पूरा अपना गेटअप चेंज कर दिया था, इतनी डिफरेंट लग रही थी ये कि पहचान में ही नहीं आ रही थी। तो मिनाहिल, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस Thank you. कि यू परफॉर्म सो वेल। और अब हम यही जानना चाह रहे हैं हमारी यूथ से, जो आज पाकिस्तान की जो यूथ है, नौजवान लोग हैं, कि आपने इस रोल प्ले एक्टिविटी से क्या क्या सीखा? First of all, hello everyone. This is Manahil Aurangzeb. I am studying computer science at Zabist. So I was part of the Pakistan Progressive Party. जो इस रोल प्ले एक्टिविटी ने मुझे सिखाया वो था सबसे बड़ी बात, टीम वर्क। मैंने जिन लोगों से पहले कभी बात भी नहीं की थी, मैंने उनसे जाके बात की अच्छा। और हमने अपनी आवाज़ उठाई और अपना पेट्रियाटिज़म दिखाया बहुत जोश और जज्बे के साथ। ऑल्सो हमें जो हुआ, हमने बहुत डिसएग्रीमेंट भी हुआ काफ़ी चीज़ों पे, लेकिन एट द एंड इट वाज अ फन एक्टिविटी जिसमें हमने सबने मिलकर आवाज़ उठाना सीखी। तो जब आप उस गेटअप में थी, अच्छा, एक गेटअप का ये होता है कि जब तक आप वो गेटअप नहीं करते वो फील नहीं आती। सो व्हाट डिड यू फील? क्या यू नो यू वर ड्रेस्ड इन अ डिफरेंट वे? डिड यू फील क्लोजर टू दोस पीपल जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे I did. I think it was very important उस रोल में जाने के लिए to wear a sari and like not have any makeup on. ओके। I had to remove my lipstick, which meant that I was like very into the role and very serious about it. ओके। So yes. And I'm sure you did. I must have done an amazing job. और अब हम मूव ऑन करेंगे आपकी ये क्लासमेट की तरफ। जी, अपना पूरा नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद वलीद। मोहम्मद वलीद, थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे। अच्छा मोहम्मद वलीद, आप बताइए कि आप पहले अपनी पार्टी के बारे में बताइए और पहले अपने बारे में बताइए कि आप क्या कर रहे हो। सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद वलीद है और अगर मैं अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ तो मैंने अपना मैट्रिक BBS से किया, फिर मैंने अपना इंटर हबीब से किया और अब मैं करेंटली ज़ैबिस्ट का एक स्टूडेंट हूँ और मैं BScs को परस्यू कर रहा हूँ। अब मैं अपनी पार्टी के बारे में बताऊँ तो मैं एक इनकलाबी पाकिस्तान पार्टी का हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव था। और अगर मैं इस रोल प्ले एक्टिविटी की बात करूं तो मैंने इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी, जिसमें से कुछ चीज़ें ये थी कि मैंने सबसे पहले तो अपने जो पाकिस्तान का हेल्थ सेक्टर है उसकी नॉलेज गेन करी कि उसकी इंसाइट्स क्या चल रही हैं फ़िलहाल। इसके अलावा हम लोगों ने गेटअप किया, जिससे हम लोगों ने लाइक जो गवर्नमेंट के अंदर थे उन्होंने लाइक गवर्नमेंट गेटअप किया, जो अपना जो पब्लिक की तरफ था। तो आप गवर्नमेंट में थे या पब्लिक में थे? मैं गवर्नमेंट में था और मैं हेल्थ तो आप मिनिस्टर बने होंगे। यस। कैसा लगा आप मिनिस्टर? आप हेल्थ मिनिस्टर थे? मैं हेल्थ मिनिस्टर था और काफ़ी इंफीरियर फील हो रहा था सबसे मुझे। तो आप हेल्थ मिनिस्टर बन गए तो आपको लगा कि जो आपने रिसर्च की कि हेल्थ में कितने काम किए हैं हेल्थ मिनिस्ट्री ने, या आपको लगता है कि आप अगर असली में होते तो आप पता नहीं कमाल कर देते? काम करे तो बहुत कम है, काम करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। मैं होता तो ज़ाहिर है मैं तो बोलूँगा मैं बहुत कुछ कर सकता था और बहुत चीज़ें जो बेहतर करी जा सकती हैं इस हेल्थ सेक्टर में, जो कि बहुत चीज़ें ख़राब हैं इसके। अच्छा, आप बताओ क्या क्या बेहतर किया जा सकता है? बहुत सारी लिस्टें उसमें स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो करप्शन है। पाकिस्तान में हर जो भी इदारे हैं उसका आप देखें तो करप्शन सबसे बड़ा इशू है, जिसकी वजह जो करप्शन एक मेन इशू है जहाँ पे आपकी जो रिसोर्सेज जिस जगह पे लगनी चाहिए वो आपकी सही जगह पे नहीं लगती, तो आपके पास जो ऑलरेडी जो रिसोर्सेज की कमियाँ होती हैं फिर आपको ओवर क्राउडिंग से फेस करना पड़ता है। अगर हम दूसरे जो मैं समझता हूँ दूसरा इशू जो कि यूथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आप कोई भी कॉलेज स्टूडेंट से जाके पूछें या कोई भी आप जो स्टूडेंट पढ़ रहा हो आप उससे जाके पूछें कि आपको क्या मतलब आगे जाके क्या परस्यू करना है, उसका सबसे पहला जवाब ये होगा कि मुझे पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाना है। ओह दैट्स सो सैड कि जो हमारे मुझे अफसोस हो रहा है कितने बिलियन माइंड्स हैं और अभी बहुत कुछ करना है और ये बाहर जाना चाहते हैं। और तो अभी हमारे हमारे साथ जो अभी लोग पैनल पर, ऐसा लग रहा है कोई पैनल डिस्कशन हो रही है मेरे शो में, और हमारे साथ मौजूद है मुनीब बहार, मुस्तफ़ा इमरान, मिनाहिल औरंगज़ेब और मोहम्मद वलीद। और ये लोग अपनी अपनी रिसर्च के बारे में बता रहे हैं कि क्या उन्होंने रिसर्च की और क्या क्या इनकी अपनी ऑब्जर्वेशन थी इस रिसर्च के बाद। और आई एम सो ग्लैड कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा। आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं।
अकील समर का मैसेज आ गया। अकील समर खुद भी मॉर्निंग शो होस्ट करते हैं 107 में, एंड ही इज सेइंग ग्रेट इनिशिएटिव्स गोइंग वेल, थैंक यू सो मच अकील समर साहब, वन आरजे टू अनदर। और इसके अलावा आबिद अमीन, याकत नवाज साहब हैं, सलीम शाह तनहा हैं, जोहेब अली हैं, इन लोगों के भी मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास। बुशरा आसिफ भी हैं जो हम शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं FM 100, और अगर आपका भी कोई सवाल है हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे ज़्यादा के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं आरजे समिया के फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे, और बता सकते हैं कि अगर आप मिनिस्टर होते, पहले हाँ मैंने एजुकेशन मिनिस्टर का क्वेश्चन थ्रो किया था, तो वो आप क्या करते, और दूसरा ये कि जो हमारे पास स्टूडेंट्स मौजूद हैं इनसे आप इनको अगर कोई एडवाइस देना चाहें या इनसे कोई सवाल पूछना चाहें तब भी आप कर सकते हैं आरजे समिया के फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज के। अभी वक्त हुआ है एक और ब्रेक का, इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, जल्दी वापस आएंगे और इन स्टूडेंट्स से मज़ीद बातें करेंगे। आप सुन रहे हैं FM 100। वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे समीहा। और कमाल की बात यह है कि हमारे साथ मौजूद हैं आज ज़ाबिस के ये बहुत इंटेलिजेंट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, और इन्होंने अपनी कमाल रोल प्ले एक्टिविटी में अपनी रिसर्च की है, मिनिस्टर्स बने, आवाम को रिप्रेजेंट किया, कुछ लोग बिल्कुल अवामी लीडर्स बने, कुछ लोग एरिस्टोक्रेटिक टाइप लीडर्स बने, और जो भी एक्टिविटी उन्होंने की उसका असल मकसद ये था कि पाकिस्तान के मसाइल पे रिसर्च करना, जो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से की, और इसी वजह से ताकि हम भी इनकी रिसर्च से सीख सकें मैंने इनको अपने स्टूडियो में दावत दी। मुनीब फरहान है हमारे साथ, तो जो पहले बोल रहे थे कि जी स्टूडेंट जो है ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है हमारी, आई थिंक इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जब नहीं होंगे इंस्टीट्यूशंस के अंदर तो बच्चे कैसे सीखेंगे हालात के बारे में। इसके अलावा आपने क्या सीखा रोल प्ले एक्टिविटी से? को लीड कर रहा था, और मैं चेयरमैन भी था अपनी पार्टी का, तो आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर शुड बी वेल वर्स, उसे अपने मुल्क के मसाइल के बारे में ज़्यादा बेहतर पता होना चाहिए। तो जब मैंने रिसर्च की तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं ना, वो प्रायोरिटीज़ पाकिस्तान की मिनिस्ट्रीज़ की सही नहीं है। जैसे कि आप से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसके अंदर हम 471 अरब रुपए डिस्पर्स किए जाते हैं ईयरली, ओके, और वो भी एज अ फ्री बीज दे रहे हैं। अब किसी भी इकनॉमी के लिए जो कि इस हाल में जो पाकिस्तान की जो इकनॉमी का हाल है, वो फ्री बीज देना है ना, मतलब अफोर्ड नहीं किया कर सकते हम लोग। इससे बेहतर क्या हो सकता था कि हम ये जो 471 अरब रुपये हैं ये हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यूज़ करते, या किसी आवाम के लिए, या बिज़नेस पर्पसेस के लिए यूज़ करते। इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। जो इकनॉमी होती है वो इकनॉमी एक सर्कल के अंदर चलती है। अगर आप बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करते तो उसके अंदर क्या होता है, 471 अरब रुपये हैं, उससे और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, 471 अरब, वाओ। और ये हम एज बस फ्री बीज देना, बांट रहे और पता है लोग इसको मैंने एक्सप्लॉइट भी करते देखा है। कुछ लोग कहते हैं कि ना अब सबको रजिस्टर करवा देते हैं, जो अफोर्ड भी कर सकते होते हैं अच्छी लिविंग, वो भी इसका हिस्सा बन जाते हैं कि हमारा NIC डाल दो और हमें पैसे मिल जाएंगे। अब लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि अगर ये 471 अरब रुपये हैं, इसको हम किसी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर लगाते हैं, अगर हम कोई बिल्डिंग्स बनाते हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, इससे क्या होता है, इससे सीमेंट की प्रोडक्शन बढ़ती, सीमेंट की प्रोडक्शन बढ़ती तो वहाँ पर जॉब्स बढ़ती। अगर हम और प्रोडक्शन वहाँ पर वो हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वहाँ पर मज़दूरों की मतलब बिल्कुल सही है। ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होती। उसके अलावा देखा जाए तो फॉरेन मिनिस्टर के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स को वो करना, बुलाना, अगर इन्वेस्टर्स को वहाँ पर हमें अट्रैक्ट करना। लेकिन ये बहुत अभी रिसेंटली आप देखेंगे दुबई लीक्स अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रहा है। पाकिस्तानी दुबई लीक्स के अंदर बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के नाम आए हैं जिनकी दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं। अप्रॉक्सीमेटली $11 बिलियन की प्रॉपर्टीज़ हैं पाकिस्तान में। अब जब यहाँ के पॉलिटिशियंस ही पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते तो बाहर के लोग कैसे पसंद करेंगे? माशाल्लाह, बहुत बड़ा क्या problem बात है। ये तो दुबई लीग्स के भाई हमारे पॉलिटिशियंस के पास इतना पैसा है कि वो दुबई में जाके इन्वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे आवाम जो है वो महंगाई के बोझ तले गिरी। आप सोचें कि कितनी अच्छी रिसर्च की है स्टूडेंट्स ने, और हमें नई नई चीज़ें पता चल रही हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 471 अरब है, और जिसका वो लोग अच्छी चीज़ है, लोगों को मिलती भी है, गरीबों को मिलती है, लेकिन इसको बेहतर तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता था। अब हम आएंगे मुस्तफ़ा इमरान की तरह। मुस्तफ़ा साहब कैसे हैं आप? वैसे मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे हैरत ये हो रही है कि आपके लिए स्पेशल सवाल आया है। मैं आपको सवाल कर सकती हूँ? मियाँ अब्बास शहजाद ने आपसे पूछा है कि एजुकेशन लाइफ की आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, और व्हाट हार्डशिप्स हैव यू फेस्ड? ऐसे कौन सी हार्डशिप्स हो गए आप हमें बताएं मुस्तफ़ा। भाई हार्डशिप नहीं है, बस वो मेरा दोस्त है, उसको बस सवाल करना है फॉर द पूछ रहा है। खैर मैं बता देता हूँ, मेरी एजुकेशन लाइफ में
इतनी ख़ास अचीवमेंट तो खैर नहीं है। खैर ये कह सकते हैं कि मेरे तकरीबन एक ए आया था मेरा इंग्लिश में, वही मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो लेवल्स में। उसके बाद से ऐसी कोई अचीवमेंट नहीं रही। लेकिन और हार्डशिप की बात करें तो शायद मैंने एक गैप ईयर लिया था बीच में, मैं IOBM गया था उसके बाद से, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट उसकी पूरी नहीं हुई थी उसके ग्रेड की, तो उसके बाद से मुझे वो छोड़ना पड़ा था। कुछ ऐसी इमरजेंसी हो गई थी मेरे साथ, तो उसके बाद से फिर मैं ज़ैबिस्ट आया। फिर मैंने अपने आप को दोबारा संभाला। फिर अब मैं बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस ज़ैबिस्ट में ही परस्यू कर रहा हूँ, और मेरे ख्याल में यहाँ की पढ़ाई वहाँ से काफ़ी बेहतर भी है। कैंपस ऑब्वियसली नहीं है, बस वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी थी स्पोर्ट्स की इधर उधर की, लेकिन अब गुजारा तो करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो जगह आपको एडमिशन दे रही है ना, वो अल्टीमेटली वो जगह बेस्ट होती है आपके लिए, है ना? क्योंकि आप जब आप कंफ्यूज होते हो और आपको नहीं मिल रही होती जगह अगेन। और मैंने ये भी सुना है कि पर्सनल लाइफ में भी आपने कोई चीज़ अचीव की है। पर्सनल लाइफ में जी काफ़ी लोगों को पता है कि मैंने अबाउट 60 पाउंड्स ऑफ वेट अपना ओह माय गॉड, 60 पाउंड! आपको देख के बिल्कुल नहीं लगता कि कभी आप मोटे भी होंगे मुस्तफ़ा, लेकिन आप थे। नहीं अभी भी काफ़ी वेट है मेरे पे, लेकिन उस वक्त मैं काफ़ी मुश्किल का शिकार था, काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई है मुझे उससे। लेकिन फिर वही बात है कि अपना बंदा अपना खुद ही सोचना पड़ता है सबको, और फिर मैंने हिम्मत बांधी अपनी, और फिर मैं अभी तक यहाँ तक पहुँचा, और इंशाल्लाह आगे भी बहुत कुछ करूँगा इंशाल्लाह। I wish you all the best, Mustafa. Thank you And very you much. should be so proud कि Thank you very it's not an easy thing. वजन क्या 60 पाउंड, क्या मुझे तो 6 पाउंड के लिए इतना टेंशन हो जाती है, लेकिन I'm so proud of you, थैंक यू। Mustafa. बस शुरू में मुश्किल होती है, बस थोड़ी सी आपको विल पावर की ज़रूरत होती है, बाकी सब खुदा कर। हाँ, आई थिंक एक शो हम इस पे ही कर लेंगे कि वेट लॉस टेक्निक्स के ऊपर। अच्छा मिनाहिल, आपके लिए सवाल आए हुए हैं हमारे पास, और मिनाहिल आपसे मिनाहिल औरंगज़ेब है हमारे साथ। तो मिनाहिल, आप सवाल है कि आप पाकिस्तान के मसाइल का क्या हल तजवीज़ करती हैं, और आप पाकिस्तानी यूथ के बेहतर इस्तेमाल के लिए क्या कहेंगी? वसी अहमद सिद्दीकी हैं जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। पहले तो I would, as a woman myself, I care about the women of my country. अच्छा, मेरी जो मिनिस्ट्री थी वो लॉ एंड जस्टिस थी, ओके, और मैंने जो मेनली फोकस किया था वो था विमेन की प्रॉब्लम्स, बेसिकली जेंडर बेस्ड वायलेंस। मुझे पता था कि जो कंडीशन जो पाकिस्तान में है औरतों की वो ख़राब है, लेकिन इतनी बुरी है मुझे इस रिसर्च के बाद पता चला। 2021 से लेकर अब तक 999 केसेस में से 878 रेप केसेस ऐसे हैं जिसमें नॉन गिल्टी प्रोनाउंस किया गया है रेपिस्ट्स को, और ऑनर किलिंग्स होती हैं, उसमें 1000 औरतें हर साल मर्डर की जाती हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन और अवेयरनेस है। 3 women are murdered every day in Sindh in the name of honor. oh my god, even now. Even now. Or forced conversions of young Hindu girls and Christian girls. More than 500 girls are forced into marriages with Muslim men. Okay, that's really, really sad. Yes, exactly. So what we need is exemplary punishment. ये जो रेपिस्ट और ये जो मर्द अपनी माओ, बहनों और औरतों को ऑनर के नाम पे कत्ल करते हैं, उनका हम ये कर सकते हैं कि उनको सबके सामने उनको सूली पे चढ़ाया जाए, Okay, ताकि दूसरे लोगों के लिए वार्निंग हो दूसरे लोगों के लिए, ताकि वो आगे ऐसा करने से 1000 बार सोचें इस टर्न से ओके, पहले। थैंक यू मिनाहिल। और मिनाहिल ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है विमेन, ओके, यू नो। अब और मुझे अच्छा भी लगा क्योंकि लड़कियां इतने सीरियस टॉपिक्स पे बात नहीं करती, मगर अब शी इज़ प्रॉबेबली ओनली 18-19 ईयर्स ओल्ड, एंड उसमें भी उन्होंने रिसर्च की और बताया लोगों को। ये बोल्ड टॉपिक था, लेकिन ऑफ कोर्स लड़कियों के हुकूक के लिए लड़कियां आवाज़ नहीं उठाएंगी तो फिर कौन उठाएगा? Exactly. थैंक यू सो मच मिनाहिल हमसे ये स्टार्स शेयर करने के लिए। और रोहन, आप वलीद से हम पूछेंगे, वलीद कि आप बताएंगे बेहतरी के लिए आप क्या तजवीज़ देना चाहेंगे बेस्ड ऑन योर रिसर्च? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग हेल्थ सेक्टर में हम उसके अंदर बेहतरी ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इशू देखेंगे, हमारे जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो जैसे ही अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो वो एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो बाहर किसी तरह इस मुल्क से बाहर निकल जाएं। तो एज अ गवर्नमेंट मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट इसके अंदर अपनी उनकी जो पे है उसके बाद जो उनको मैं हाल में 40 से 50 हज़ार रुपये एक जब डॉक्टर आप बंदा बन जाता है 5-6 साल की मेहनत के बाद उसको 40 से 50,000 मिलती है, जो कि आई थिंक बिलो एवरेज है इस ज़माने में। तो
गवर्नमेंट ये कर सकती है कि सबसे पहले इनकी जो लो इनकम है उसको इंक्रीज़ कर दे। बिल्कुल सही है। उसके बाद जो इनके जो हाई वर्किंग हार्स हैं, मतलब मैंने जब अगर मैं बताता चलूँ कि जेबिस्ट में BScs करने से पहले मैंने मेडिकल का टेस्ट दिया था, इसमें अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ था, फिर मैंने अपनी डिग्री शिफ्ट कर ली थी। तो मेरा उस वक्त मुझे किसी ने मेरी खाला जो कि डॉक्टर है उन्होंने मुझे बताया था कि जो डॉक्टर बन के हाउस जॉब्स कर रहे होते हैं उनको इवन कंटिन्यूसली 48 आवर्स तक भी जॉब करनी पड़ती है। ओके, तो बहुत काम करना पड़ता है, उस हिसाब से उनको वो वाली सैलरी नहीं मिल रही। और थैंक यू सो मच वलीद, आपने हमसे ये इतनी अच्छी चीज़ें शेयर की। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि स्टूडेंट्स इतनी अच्छी रिसर्च कर आए हैं और अपनी अपनी फील्ड में सेमिनार ने हमें औरतों की मसाइल के बारे में बात की। इसके अलावा कि उनको कितनी उनके साथ उनकी हक तलफी की जा रही है। मोहम्मद वलीद बता रहे हैं कि डॉक्टर्स के साथ कितनी ज़्यादती है और ये इतने लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, और ये स्टूडेंट अभी भी हमारे साथ हैं और हम इनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे इस ब्रेक के बाद। मुझे भी ब्रेक की बहुत ज़रूरत हो रही है और मैं काफ़ी इमोशनल भी हो गई हूँ और गुस्से में भी आ गई हूँ इन बातों के साथ। और आप तमीर कह रहे हैं कि आप लोगों को हमारे शो में रोज़ आना चाहिए, तो मैं तो चली ही जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कितना टैलेंट है यहाँ पे, तो मेरा क्या होगा दोस्तों। एनीवे, तो आप लोग मुझे मैसेज करें आजिज़ समिया के फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पे, और हम मिलेंगे ब्रेक के बाद। जी, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और वक्त हुआ है कि मैं लूँ आप लोगों से इजाज़त। लेकिन जाने से पहले उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें आज मैसेजेस किए, और फेसबुक के मैसेजेस मैं कैसे मिस कर सकती हूँ। मेरे प्यारे लिसनर्स करते हैं। आबिद अमीर कह रहे हैं एक सॉन्ग स्पेशल बर्थडे गर्ल के लिए मेरे बचपन के दिन। सो हाजरा, बचपन को कोई स्पेशल बर्थडे याद हो बिना केक वाला? हैप्पी बर्थडे हाजरा। अच्छा, हाजरा की बर्थडे, हैप्पी बर्थडे हाजरा। लियाकत नवाज कह रहे हैं कि मैं मंथली पेमेंट स्केड्यूल जो मदर्स हैं उनको मैं ज़रूर जो है एक विश कर देता अगर वो मिनिस्टर होते। जीशान भयानी कह रहे हैं कि सारी पब्लिक सेक्टर ऑफिशियल्स की डिग्री भी वेरीफाई कराना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसके साथ साथ बस इकबाल हुसैन, फारिद सलीम का मैसेज आया। अदनान अहमद कह रहे हैं कि वज़ीर तालीम बनकर अमीर गरीब के लिए एक ही जैसा मैं वो बनता। और अदनान अहमद ये भी कह रहे हैं कि हमारे जितने भी सियासतदान हैं वो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं और मगर उनको ख़ुद की तालीम व तरबियत की ज़रूरत है। और ठीक है आबिद अमीर, आपके और भी मैसेजेस मेरे पास आए हुए हैं, थैंक यू सो मच। और आपको वो सब स्टूडेंट्स को हेलो भी बोल रहे हैं और थैंक यू सो मच। मैं दादा आपके सारे, क्योंकि इतने सारे मैं सारे तो शायद शामिल नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट है फौलाद खान का भी आपके साथ मैसेज आया, गुल गरीब बलोच का भी आप लोगों के लिए मैसेज आया, खतीजा शाह, बुशरा आसिफ, बहुत से थैंक यू सो मच। और अब जो है हम चलेंगे नावेल अहमद की तरफ, जो इंसाफी मुहिम अवामी इंसाफ मुहिम के जो थे वो लीडर थे और वो आज आए हमारे शो में और मुझे ऐसा लग रहा है कि असली पार्टीज बन गई है। इन्होंने इतना कुछ किया है, मुझे इनको ज़रूर पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप? जी, जाते जाते मैं इलामा इकबाल का एक शेर कहना चाहूँगा। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके नौजवान की खुदी सूरत फौलाद। तो फौलाद खान आपको तो समझ आ रहा होगा ये तो मतलब हमें यूथ को एम्पावर करना होगा इन दी एंड। मतलब यूथ अगर हमारी पावरफुल होगी तभी हम लोग आगे फ्यूचर में सक्सेसफुल होंगे। और यूथ को हमें हर चीज़ में जो है वो आगे लेके जाना होगा और उनको गवर्नमेंट और यूथ को साथ साथ लेके चलना होगा ताकि हर काम जो है वो प्रॉपर तरीके से हो। बिल्कुल सही बात है। और यूथ अगर जब जिस चीज़ में साथ होती है ना वो चीज़ ज़्यादा आगे जाती है। अच्छा, उसके साथ साथ हमारे पास अब हम जाएंगे सैयद मोहम्मद अली रज़ा की तरफ। सो माई कंक्लूडिंग मैसेज इज़ फॉर द यूथ। किसी महापुरुष ने कहा है, कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे नहीं, एक्सीलेंस के पीछे भागो तो सक्सेस जग मार के तुम्हारे पीछा करेगी। थैंक यू, दैट्स ऑल। वेरी नाइस मैसेज, थैंक यू मोहम्मद अली रज़ा। और अभी हम चलेंगे बरिया फातिमा अला रखिया की तरफ। मैं आखिर में सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि सब टैक्स अगर इतना दे रहे हैं तो उनका राइट है कि उन्हें बेसिक नेसेसिटीज़ सारी प्रोवाइड हो।
एंड मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि वो इस रिक्वेस्ट से C2 करे और ट्राई करे कि सबको जल्द अज जल्द सारी नेसेसिटीज़ मिले ताकि लोग कंट्री में रहना पसंद करें। अब बढ़िया फातिमा लाख्या कह रही है तो ज़रूर गवर्नमेंट सुनेगी इंशाल्लाह। हाँ जी, साहिल कुमार वलेचा। एंड आखिरी मैं ये आउटरो सिंधी में करना चाहूँगा अपनी बिल्कुल, फर्स्ट लैंग्वेज में। बिल्कुल, असां बिल्कुल। शुक्रगुज़ार आहियूं समिया अरसलान जो जंहिं असांखे इहो मौक़ो ॾिनो हिन स्टेज ते ॻाल्हाइण जो। एंड आई होप पाकिस्तान जी गवर्नमेंट असांखे अॻियां रीज़न ॾींदी हिन मुल्क में रहण जा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, ॾाढो सुठो साईं। अच्छा, अब हम जाएंगे मुनीर पहाड़ की तरफ। जी मुनीर। मुनीर परदार। बरदार, सॉरी तो मैं बरदार। अपनी एंडिंग स्टेटमेंट में आपके लिसनर्स के लिए कहना चाहूँगा कि यार मोबिलाइज हो जाओ, अब ज़्यादा बॉन्गा बनने की ज़रूरत नहीं है। और इन दी एंड मैं हबीब जालिब का एक शेर कहना चाहूँगा कि मैं भी खाइफ नहीं तख्ता इदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से, इस खुले झूठ को जहन की लूट को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। थैंक क्या यू। बात है, गूस बम्स हो गए मेरे। मुनीर परदार, आपको लाजमी अपनी पॉलिटिकल पार्टी शुरू करनी चाहिए, हम ज्वाइन करेंगे। हाँ जी मुस्तफ़ा इमरान। जी, तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि हेल्थ सेक्टर जो है ना वो एक कंट्री की बैकबोन होती है, और जब हम सिर्फ अपना 2.5% GDP का सिर्फ हेल्थ सेक्टर पे लगाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारा आधे से ज़्यादा डेप्ट, आधे ज़्यादा जो हमारा सारी रेवेन्यू है वो जाती है डिफेंस की तरफ। तो हमें रिस्ट्रक्चरिंग की बहुत ज़रूरत है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम के लिए ये फैसिलिटीज़ पैदा करे ताकि वो एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। चलें, थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा। और अब हम चलेंगे मिनाहिल औरंगज़ेब। जी मिनाहिल। बस इन द फ्यूचर मैं ये होप करती हूँ कि मैं एक ऐसे इंसान बनूँ जो अपनी कंट्री की औरतों के लिए, उनके एनकरेजमेंट के लिए काम करती रहे। तो मिनाहिल, हम भी यही चाहते हैं। और बस मेरा ये सवाल है गवर्नमेंट से कि ऐसा कब तक चलता रहेगा। बस आपने जो है ना वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ज़रूर कुछ करना है मिनाहिल, ये नहीं कि आप बाहर चली जाए और फिर भूल जाए। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ जी मोहम्मद वलीद। आखिर में मैं सबसे पहले RJ समिया को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, हमें यहाँ पे यूथ की आवाज़ उठाने का मौका दिया। और सेकेंडली शाउट आउट टू डेफ्रेश फॉर सेंडिंग अस देयर प्रोडक्ट्स। इसके साथ साथ मेरा एक यूथ को आखिरी पैगाम है कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं। ये बहुत अच्छा आपने पैगाम दिया है, और थैंक यू सो मच। आप तमाम लोगों जिनने हमें आज सुना और मैसेजेस किए। कई लोगों के मैसेजेस आए रहे, वक्त की कमी के बायस मैं नहीं शामिल कर सकी, लेकिन इतने प्यारे मेरे पास स्टूडेंट्स आए और इनसे मिलके मुझे इतनी उम्मीद हुई कि अभी भी उम्मीद बाकी है। अगर ये स्टूडेंट्स पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में को कुछ करने का मौका मिलता है, तो इंशाल्लाह हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा मेरे फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पे @RJ Samiha। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।